हर हर महादेव दोस्तों। हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में आप सबों का एक बार फिर स्वागत है। इस बार मैं आप सबों के लिए समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीलकंठ बनने की एक और पौराणिक कथा लेकर आया हूँ, जो भगवान और भक्त के बीच के रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बनाती है। आशा करता हूँ यह पौराणिक एवं धार्मिक कहानी आप सबों को और भी अधिक धर्म के रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। देवताओं के राजा इंद्र अपनी शक्ति पर काफी गर्व महसूस करने लगे थे। एक दिन महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि स्वर्गलोक जा रहे थे। उनके हाथ में दिव्य पुष्पों की एक माला भी थी। मार्ग में उनकी भेंट इंद्र से हो जाती है। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने वह दिव्य माला इंद्र को भेंट कर दी, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र उन्होंने उस माला का उचित सम्मान नहीं दिया। उन्होंने माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी के सर पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को सुर के नीचे तुरंत ही गिराकर अपने पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शीघ्र ही तुम्हारी सारी शक्ति और समृद्धि नष्ट हो जाएगी। ऋषि के श्राप का प्रभाव कुछ ही दिनों बाद दिखाई देने लगा। देखते देखते देवताओं की शक्ति और तेज समाप्त होने लगा। इसका लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। सारे देवता पराजित होकर इधर उधर भटकने लगे। आखिरकार निराश और दुखी देवता एक दिन भगवान विष्णु के पास पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवता, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो पुनः शक्तिशाली तो हो ही जाओगे, साथ ही साथ अमर भी हो जाओगे। अमृत क्षीर सागर की गहराइयों में छुपा हुआ है। उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ेगा। देवताओं ने विष्णु की सलाह तुरंत ही मान ली और अगले ही पल असुरों के राजा बलि के पास जाकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रख देते हैं। आखिर असुर भी तो अमृत प्राप्त करना चाहते थे, उन्हें भी तो अमर बनने की चाहत थी, इसलिए वे इस कार्य के लिए तुरंत ही तैयार हो गए। अब प्रश्न यह था कि समुद्र को मथा कैसे जाए। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाए और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में अगर उपयोग किया जाए तो यह काम संभव है। देवता और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत को शीघ्र ही उठाकर समुद्र तक ले आते हैं, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ पर्वत समुद्र में डूबने लगता है। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार धारण किया और समुद्र तल में जाकर अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। एक बार फिर समुद्र मंथन आरंभ हो गया। एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर समुद्र मंथन के कार्य में लग गए थे। मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र से एक भयंकर विष निकलता है, जिसे हलाहल विष नाम दिया गया। इसका प्रभाव इतना भयानक था कि उसके धुएं से ही तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। सारे के सारे वृक्ष सूखने लगते हैं, नदियां प्रदूषित होने लगती हैं, देवता तथा साथ ही साथ असुर भी भयभीत हो जाते हैं। सभी देवता और ऋषि सहायता के लिए भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपने अगर इस विष को रोका नहीं तो पूरी की पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाए। कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान शिव करुणा और दया के सागर तो थे ही, उन्होंने बिना एक क्षण का विलंब किए उस भयंकर विष को अपनी हथेली पर रखा और तुरंत ही पीने लगे। यह देखकर माता पार्वती चिंतित हो उठी। उन्हें भय था कि कहीं विष महादेव के शरीर में फैल गया तो उन्हें हानि न पहुंचा दे। तभी माता पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया, जिससे वह विष उनके कंठ से नीचे नहीं उतर सका। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीले रंग का हो गया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। समुद्र मंथन का कार्य एक बार फिर प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे समुद्र से अनेक दिव्य रत्न और वस्तुएं निकलने लगती हैं। सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई, उसके बाद उच्चेश्रवा नामक दिव्य घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि,
कल्प वृक्ष और अनेक दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। सभी देवता और असुर उनकी सुंदरता और तेज को देखकर अत्यंत मंत्रमुग्ध हो गए। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना और उन्हें वरमाला पहना दी। अंत में समुद्र से देव वैद्य धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश रहता है। अमृत कलश को देखते ही असुर तुरंत ही उसे छीन लेते हैं और भागने लगते हैं। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के अद्भुत सौंदर्य को देखकर असुर मोहित हो जाते हैं। मोहिनी ने कहा, यदि आप सब मेरी बात माने तो मैं अमृत का न्यायपूर्ण वितरण करूंगी। असुर एकदम से सहमत हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन एक असुर जिसका नाम राहु था, देवता का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। जैसे ही राहु ने अमृत की कुछ बूंदें पी, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से ही अलग कर दिया। लेकिन अमृत के प्रभाव से उसका सिर अमर हो चुका था। तभी से राहु और केतु ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और उनकी शक्ति पुनः एक बार वापस लौट आती है। उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। श्रोताओं, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है और संकट के समय सहयोग और एकता अति आवश्यक होती है। शीघ्र ही मिलते हैं एक और नए पौराणिक कथा के साथ। हर हर महादेव। जय नीलकंठ महादेव।